हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन का कैसे हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करते हैं, उसमें हम लोग बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में कार्बोकेटायन का हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर देखे थे। तो चलो फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन हम लोग देखने जा रहे हैं। अब जरा समझिएगा ध्यान से इधर। देखो जी, ये कार्ब एनायन हम बना रहे हैं, 3 बॉन्ड बनाता है एक्स वाई जेड। और मैं एक और यहां पे बना दूं, यहां पे मैं बता देता हूं ए बी और एक ये सी डैश कर देता हूं, सी डैश, क्योंकि यहां पर सी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एक्स वाई जेड, और यहां पे ए बी सी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। कार्ब एनायन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे? कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 से 3 बॉन्ड बना, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन निगेटिव चार्ज भी है। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया है तभी तो निगेटिव है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले से 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये जो लोन पेयर में है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी लोन पेयर होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनने के बाद से। ठीक है, तो इसके पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस कार्ब एनायन से एक्स वाई जेड ऐसे ग्रुप लगे हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, किसके तरफ? कार्ब एनायन के तरफ, तो कार्ब एनायन के स्टेबिलिटी को घटा देंगे, क्योंकि इसका पहले से ही पेट भरा हुआ है, पहले से ही एकदम पेट भर चुका है। अब फिर दोबारा खिलाएंगे तो उल्टी नहीं कर देगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। उसी तरीके से जरा यहाँ देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ए बी सी ऐसे ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन खुद खींच रहे हैं। तो अब इस कार्ब एनायन के जो पेट भरा हुआ है उसको डाइजेस्ट करेंगे, तो इस केस में स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक बात हम लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आएंगे, खींचने वाले, मतलब निगेटिव माइनस वाले जो ग्रुप आएंगे, माइनस ग्रुप, ठीक है, माइनस वाले ग्रुप्स आएंगे, उतना कार्ब एनायन के स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स आएंगे प्लस ग्रुप, उतना स्टेबिलिटी कम होगा। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि इसी के बेसिस पर सब काम हम लोगों को करना है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं बाबा। देखो जी, ध्यान से समझो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या है सर इसमें? कुछ खास बात है क्या? बिल्कुल खास बात है। देखो जी, सबसे पहला पॉइंट, आप जानते हैं कि एक मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, एक हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और एक कौन सा होता है? इंडक्टिव। सबसे पावरफुल मेजोमेरिक, तब हाइपर कंजुगेशन, तब इंडक्टिव। और आप ये भी जानते हैं ये 2 तरह का इफेक्ट शो करते हैं। कौन कौन सा सर? देखो इधर ध्यान से, कलर बदल दे, अरे पिंक कलर लगा देगा, पिंक। चलो इसी बात पे पिंक, देखो ध्यान से ना, मजा नहीं आ रहा है। देखो जी, प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ये 2 टाइप के होते हैं, माइनस एच माइनस आई। तो मेजोमेरिक पावरफुल होता है तो प्लस में भी पावरफुल होगा और माइनस में भी पावरफुल होगा।
इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? -m। सबसे ज्यादा डोनेट भी कौन करेगा? +m। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतना पहले आप नोट कर लो। आगे देखते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? देखो जी बाबा, सबसे पहले सुनो ध्यान से, जब तुम स्टेबिलिटी चेक करने जाओगे तो सबसे पहले पावरफुल देखना, सबसे पहले पावरफुल होता है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग चेक करने के बाद अगर बैक बॉन्डिंग है तो ठीक है, नहीं तो फिर पार्ट ऑफ एरोमेटिक। 2 नंबर में पावरफुल कौन होता है? पार्ट ऑफ एरोमेटिक। फिर उसके बाद से पार्ट ऑफ एरोमेटिक के बाद देखना -m मेजोमेरिक बहुत पावरफुल होता है खींचने के मामले में। अब बताओ कार्बन आयन को जितना ज्यादा खींचेगा उतना बढ़िया है ना, तो -m ज्यादा खींचता है। इसके बाद देख लेना रेजोनेंस वगैरह, रेजोनेंस, हालांकि -m में ही रेजोनेंस आ जाता है, फिर भी मैं अलग से लिख दिया हूं। फिर -m के बाद से कौन होता है? -h। -h के बाद से कौन होता है सर? -i। और एक होता है बीच में रेफरेंस, आप जानते हैं रेफरेंस के तौर पर बीच में हाइब्रिडाइजेशन भी चेक किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां से ये जो फैक्टर्स हैं, यहां से ये फैक्टर, ये आपका स्टेबिलाइजिंग फैक्टर है, स्टेबिलाइजिंग फैक्टर्स है। ठीक है जी, कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेंगे। अब यहां से हाइब्रिडाइजेशन के नीचे से जो हम लिखेंगे, इसके नीचे से, तो वो डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, और डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर में हम बता देते हैं सबसे ज्यादा कौन डीस्टेबलाइज करेगा, मैं नीचे लिखता हूं सबसे ज्यादा, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। ठीक है, और सबसे कम डीस्टेबलाइज कौन करेगा? तो +i, क्योंकि +i डोनेट करेगा। सुनो जी, डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर में प्लस आएगा, डोनेट जब करेगा तो जाहिर सी बात स्टेबिलिटी कम होगा ना, और स्टेबलाइजिंग में माइनस आ रहा था, तो कार्बोकेटाइन के लिए डीस्टेबलाइजिंग प्लस वाले होते हैं। कमजोर प्लस वाला कौन होगा? +i, तो ये थोड़ा कम डीस्टेबलाइज करता है। फिर इसके बाद देखो +h, फिर इसके बाद कौन सा? +m, और फिर कौन सा आपका? पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। तो ये यहां से जो फैक्टर्स हैं, ये जो हम बनाए हैं नीचे तक, ये क्या हो जाएंगे? डीस्टेबिलाइजिंग फैक्टर, डीस्टेबिलाइजिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो प्लस वाले जो होते हैं जाहिर सी बात है वो डीस्टेबिलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं, तो डीस्टेबलाइज ही करेगा, लेकिन कम +i करेगा, फिर +i +m। सबसे ज्यादा कौन डीस्टेबलाइज करता है? पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। चलिए आगे देखते हैं, सुनो ध्यान से। फाइनल में एक ऑर्डर लिख दो, फाइनल, जो आपको याद रखना है, फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर अगर इसी को याद रखोगे सब काम हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन इसमें स्टेबलाइज करेगा? बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजिंग फैक्टर स्ट्रॉन्ग होता है। फिर कौन सा? पार्ट ऑफ एरोमेटिक, पार्ट ऑफ एरोमेटिक। फिर कौन सा देख लेना, पार्ट ऑफ एरोमेटिक के बाद से क्या देखोगे? मेजोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। अगर इतना भी याद है आप लोगों को, इतना भी अगर याद है तो काम हो जाएगा। ठीक है जी, काम हो जाएगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, फिर मेजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होता है, फिर पार्ट ऑफ एरोमेटिक, मेजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। तो ये हो गया आपका फाइनल ऑर्डर किसकी। अब जरा आगे देखिए, सबसे पहले सर कुछ बताइए
कि इसमें जो आप कह रहे हैं बैक बॉन्डिंग, वो जरा समझा दीजिए। बैक बॉन्डिंग देख लो, हम लोग कार्ब एनायन की बात कर रहे हैं, तो ये देखो ये कार्ब एनायन है और इसके साथ OH लगा है। ये देखो कार्ब एनायन है, इसके साथ हम SH लगा दिए, ठीक है। यहां पे देखना बैक बॉन्डिंग नहीं है, नो बैक बॉन्डिंग, नो बीबी, नो बीबी, नो बीबी, बैक बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन यहां पे बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस S को दे सकता है। क्यों? क्योंकि S के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल्स, माने इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स है। सर कैसे आया समझ में? तो सुनो, थर्ड पीरियड का एलिमेंट अगर होगा या उससे हायर पीरियड का, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। लेकिन ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्यों? कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है। तो ये बैक बॉन्डिंग है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सर एक और एग्जांपल बता दीजिए, देख लो एक और एग्जांपल ध्यान से। CH2, ये नेगेटिव चार्ज, यहां पे देखो फ्लोरीन लगा दिए, CH2 नेगेटिव चार्ज यहां पे लगा दिए क्लोरीन, ठीक है। अब जरा देखना ध्यान से बाबा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्या? नहीं देगा सर, क्योंकि फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। वहीं पर ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन होगा? क्लोरीन वाला, और ये कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग मौजूद है। यही है बस कहानी, और कोई है कुछ नहीं है। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लो। चलिए आगे देखते हैं सर, थोड़ा सा पार्ट ऑफ एरोमेटिक के बारे में समझा दीजिए। पार्ट ऑफ एरोमेटिक, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, देखो ध्यान से बाबा। गलती गलती गलती। देखो, ये देखो जी, मेरा भी दिमाग में कभी कभी हैंग कर जाता है बाबा। देखो लोन पेयर, ये एक पाई बॉन्ड और ये एक पाई बॉन्ड, दो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे होंगे। तो ये आपका है पार्ट ऑफ एरोमेटिक। क्या है जी? पार्ट ऑफ एरोमेटिक, ये कार्बोनाइन है। अगर ये नहीं होता, बंद कर देंगे, तो फिर एरोमेटिक बनेगा नहीं। तो कार्बोनाइन यहाँ पर हेल्प कर रहा है एरोमेटिक बनाने में, इसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ एरोमेटिक। ये जरा देख लो, क्या ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक है क्या? देखो 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल पार्ट ऑफ एरोमेटिक है सर। क्या ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक है क्या? देखो कार्बोनाइन तो ये रेजोनेंस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है रेजोनेंस, लेकिन एरोमेटिक रिंग खुद यहां पर बेंजीन है। तो ये जो कार्बोनाइन है पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक तो खुद बेंजीन है, तो ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है, लेकिन रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। तो वो कार्बोनाइन पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है। और एक सर और बात अब लिखे थे, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, वो भी बता दीजिए। पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, देखो ये देखना ध्यान से, एक लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, और एक बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर आपको देखना है, तो सबसे पहले तुम चेक करना बैक बॉन्डिंग तो नहीं है। बैक बॉन्डिंग सबसे पावरफुल स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। फिर देखना पार्ट ऑफ एरोमेटिक, तब मेजोमेरिक, तब हाइपर कंजुगेशन, तब इंडक्टिव। बस इतना दिमाग में रखना, काम हो जाएगा, ठीक है। एक बात और जरा देख लिया जाए सर, एक बात और बता दीजिए, जो आपने लिखा था हाइब्रिडाइजेशन वाला, हाइब्रिडाइजेशन, वो बता दीजिए। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड,
ये निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये देखो CH2 और CH2 निगेटिव चार्ज। यहां पे बताओ हाइब्रिडाइजेशन कितना ट्रिपल है sp, यहां पे डबल है sp2 और यहां पे सिंगल sp3, ठीक है। एक बात बताइए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कार्बन एनायन स्टेबल है। तो इसमें सुनना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑर्डर सुन लो, सबसे ज्यादा En किसका होता है, sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उस पे निगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, sp, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर कौन सा sp2 वाला, फिर कौन सा ये वाला। तो निगेटिव चार्ज जो होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर ज्यादा स्टेबल होता है। इसको लिखो जल्दी से, निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर ज्यादा स्टेबल होता है। बस ठेठ भाषा में लिख लो, ठेठ भाषा समझते हो, ठेठ भाषा। चलो लिखो इसको। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, धूम मचा के रख दो, धूम मचा के देखो। चलो जी, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, धूम मचाने वाले हैं। बैक बॉन्डिंग सबसे पावरफुल, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, दिमाग में घुमाते रहो। चलो जल्दी से देखो सर, ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ नो बैक बॉन्डिंग, क्योंकि पहले बैक बॉन्डिंग सोचो, और यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज सल्फर को दे देगा क्योंकि वैकेंट और वाइटल है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। खत्म। आइए जरा देखिए ध्यान से, कहीं भी बैक बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं है, कहीं भी बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर क्या सोचोगे, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, पार्ट ऑफ एरोमेटिक। जरा देखो 2 2 4 और एक लोन पेयर, तो कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया आपका पार्ट ऑफ एरोमेटिक, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। ये देखना, ये दोनों आपका नॉन एरोमेटिक है, दोनों आपका नॉन एरोमेटिक, क्योंकि कहीं भी यहाँ पर पूरा साइकिल में कंजुगेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब दोनों नॉन एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है जी, रेजोनेंस। देखो ये निगेटिव सिंगल डबल, लेकिन यहाँ पे नो रेजोनेंस, ठीक है। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, तब कौन, रेजोनेंस। नो रेजोनेंस होगा तो सबसे नीचे जाएगा। तो 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये। खत्म। यहां देखो निगेटिव चार्ज क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा, बैक बॉन्डिंग है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, फ्लोरीन ले ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंट और वाइटल नहीं है, नो बैक बॉन्डिंग। तो कौन स्टेबल हो जाएगा, क्लोरीन वाला। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। यहां देखिए ये रेजोनेंस, यहां भी रेजोनेंस, यहां भी रेजोनेंस। देखो ये सबसे ज्यादा रेजोनेंस ये दोनों साइकिल में है, सब नॉन एरोमेटिक है सब, क्योंकि पूरे साइकिल में कहीं रेजोनेंस नहीं है। जब पूरे साइकिल में रेजोनेंस नहीं होता नॉन एरोमेटिक। लेकिन ये जो रेजोनेंस है इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड। और ये रेजोनेंस है, ये इसको बोलते हैं क्रॉस। और इस साइकिल में तो रेजोनेंस सबसे कम है, तो कम है तो ये सबसे कम स्टेबल 3 नंबर, और 1 नंबर में हो जाएगा एक्सटेंडेड और 2 नंबर में हो जाएगा क्रॉस। कोई दिक्कत। तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं था, पार्ट ऑफ एरोमेटिक की भी बात नहीं है, तो फिर रेजोनेंस वगैरह चेक कर लेंगे। कोई दिक्कत, नोट करो इसको। चलो जी आगे देखो, कहीं भी बैक बॉन्डिंग नहीं है, पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है, और कोई प्लस एम ग्रुप भी ऐसे कुछ मेरिमेरिक नहीं है। बस यहां पर देख लो नो रेजोनेंस, और यहां पे रेजोनेंस है, तो ज्यादा स्टेबल ये। साइकिल दिख गया तो एरोमेटिक, पार्ट ऑफ एरोमेटिक सोचो, 1 पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स में एंटी एरोमेटिक होता है, इसमें कोई कंजुगेशन नहीं है पूरे साइकिल में, लेकिन है नॉन एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक। बात याद रखना, एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक है। क्या है जी, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। और पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है। जब भी रिंग होगा तो ऐसे सोचो, ठीक है। अब आगे देखिए,
निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बैक बॉन्डिंग। देखो बैक बॉन्डिंग पहले सोचना है जी, तो क्या वो निगेटिव इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि नाइट्रोजन आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, नो बैक बॉन्डिंग। और यही निगेटिव फास्फोरस को दे सकता है अपना लोन पेयर, क्यों कि वो उसके पास वैकेंट और वाइटल है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सबसे ज्यादा स्टेबल वही हो जाएगा। आगे देखो ये मिथाइल है प्लस H ग्रुप, ये मिथाइल यहाँ पे प्लस H, ये मिथाइल प्लस H, लेकिन प्लस H ग्रुप ऑर्थो पैरा पे काम करता है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकता है और घटा सकता है। तो ये देखो इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन है, ये ऑर्थो है और ये पैरा है, तो ये तो प्लस H की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन अल्काइल ग्रुप है मिथाइल तो प्लस I की तरह तो काम करेगा। अब बताओ प्लस जो ग्रुप्स होते हैं वो कार्ब एनायन के स्टेबिलिटी को घटाते हैं, तो सबसे कम कौन घटाएगा? I, क्योंकि I कमजोर होता है मेजोमेरिक से और हाइपर कंजुगेशन से भी, तो H से कमजोर प्लस I होता है तो कम घटाएगा, तो ये एक नंबर में। और प्लस I प्लस H और ये प्लस H, दोनों प्लस H कभी भी रेजोनेंस होता है, मेजोमेरिक हो चाहे प्लस H हो, ये डिस्टेंस से मतलब नहीं रखता है, जितना ये घटाएगा ऑर्थो को उतना ही पैरा पे घटाएगा। तो फिर कैसे डिसाइड होगा? तो फिर ये अल्काइल ग्रुप भी तो है, तो प्लस I की तरह भी तो काम करेगा, ये भी तो प्लस I की तरह काम करेगा। तो अब इन दोनों में ये तो दूर है ग्रुप, तो प्लस I इसका थोड़ा कम घटाएगा, तो ये 2 नंबर पे, और ये काफी नजदीक है तो ये ज्यादा घटा देगा, ये 3 नंबर पे। इंडक्टिव 1 नंबर पे, क्योंकि कमजोर है वो कम घटाएगा, हाइपर कंजुगेशन भी काम कर रहा है यहाँ पे, इंडक्टिव भी काम कर रहा है, तो फिर इंडक्टिव ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये दूर है तो ये कम घटाएगा, और ये पास में तो ज्यादा घटा देगा, इसको आप नोट कर लो। आगे देखते हैं, देखो NO2 माइनस M ग्रुप, NO2 माइनस M ग्रुप, लेकिन सुनना ये मेटा पर है, तो मेटा पर तो माइनस M माइनस H वगैरह काम करता नहीं है, तो जब ये माइनस M नहीं काम करेगा तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो माइनस I तो काम करेगा, और वो माइनस M है। अब बताओ दोनों माइनस है, दोनों खींचने वाला है, दोनों कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन ज्यादा कौन खींचेगा? मेजोमेरिक, क्योंकि पावरफुल होता है तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये भी तो है माइनस M, तो सर तो अब तो मामला देखिए, ये भी माइनस M ये भी माइनस M, तो दोनों माइनस M बराबर घटाएगा, तो इसके पास माइनस I भी है और इसके पास भी माइनस I है, लेकिन इसका माइनस I दूर है, उसका माइनस I पास में है, ठीक है। तो 1 नंबर में तो यही होगा, फिर ये किसमें? 2 नंबर में, और ये माइनस I जो है कमजोर है इसमें, क्योंकि दोनों मेजोमेरिक में तो लग रहा है ना, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा, कौन? ये वाला। तो दोनों मेजोमेरिक, माइनस I से मेजोमेरिक पावरफुल होगा, लेकिन अब दोनों मेजोमेरिक में बराबर है, तो फिर इनमें माइनस I फैसला करेगा, तो इसका माइनस I पास में है, तो ये 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, ये फिर 3 नंबर। यहाँ देखो ये माइनस M ग्रुप है, ये वाला ग्रुप कौन सा है? माइनस M, ये भी ग्रुप क्या है? माइनस M, ये ग्रुप माइनस I की तरह काम करेगा क्योंकि मेटा पर है, तो पावरफुल तो माइनस M ही है। तो नाइट्रोजन और कार्बन, तो नाइट्रोजन का En इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है, ज्यादा खींचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर में, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर में, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर में, और ये हो जाएगा आपका 3 नंबर में, क्योंकि इंडक्टिव कम खींचता है। ये देखो जी माइनस M ग्रुप, ये माइनस M हो सकता है लेकिन काम नहीं करेगा, क्योंकि मेटा पर है तो ज्यादा ये खींचेगा। आगे देखो यहां पे देखो ये रेजोनेंस, ये जो निगेटिव है पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है, ये बेंजीन रिंग से बाहर है, लेकिन रेजोनेंस करेगा। यहाँ पे 2 रेजोनेंस, 2 रिंग के साथ रेजोनेंस है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? नीचे वाला, ठीक है, नोट करो इसको। आगे देखो, आगे देखो, देखो जी रेजोनेंस, खूब ज्यादा रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। अब तो आपको एकदम देख के सब कर लेना होगा क्वेश्चन, 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये, क्योंकि ऊपर रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। आगे देखो, आगे देखो, ये दोनों आपके नॉन एरोमेटिक है,
क्योंकि कहीं भी साइकिल, पूरे साइकिल में कंजुगेशन नहीं तो नॉन एरोमेटिक। अब फैसला होगा रेजोनेंस से, देखो निगेटिव सिंगल डबल तो रेजोनेंस इसमें है और यहाँ पे नो रेजोनेंस, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, रेजोनेंस वाला। ये भी दोनों आपका नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक का मतलब कि पूरे साइकिल में कंजुगेशन, पूरे साइकिल में रेजोनेंस नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक। तो अब फैसला कौन करेगा, रेजोनेंस। देखो ये रेजोनेंस खूब एक्सटेंडेड है और ये रेजोनेंस भी एक्सटेंडेड है, लेकिन इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये CCl3 आप सबको पता है -H ग्रुप, ये भी -H होने वाला था लेकिन होगा नहीं, -I होगा और -H का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा क्योंकि -H ज्यादा खींचेगा -I से। ये देखो बाबा, ये -M ग्रुप CCl3 -H दोनों खींचेगा, दोनों कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन ज्यादा कौन खींचेगा, मेजोमेरिक, क्योंकि पावरफुल है। नोट करो जल्दी से फटाफट। आगे देखें जी, क्वेश्चन एकदम मस्त मस्त लाए जी, देखो ध्यान से। कोई बैक बॉन्डिंग नहीं, कोई पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं, कोई रेजोनेंस नहीं, कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, हो रहा है, देख लो कुछ भी नहीं। तो सर तो क्या है, तो फिर इंडक्टिव चेक करो, इंडक्टिव भी तो है आपके पास। फ्लोरीन -I ग्रुप, ये भी आपका -I ग्रुप, ज्यादा करीब कौन है वो, तो ज्यादा खींचेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। ये देखो जी -M ग्रुप CCl3 -H होता है लेकिन -I होगा क्योंकि मेटा पर है, और ये भी -I होगा, तो -M तो पावरफुल, ये 1 नंबर में। अब ये दोनों इंडक्टिव ज्यादा कौन खींचेगा, तो फ्लोरीन वाला, ये 2 नंबर, और ये कौन सा, 3 नंबर। आगे यहां पर देखो CH3 +H होता है लेकिन +I होगा क्योंकि मेटा पर है। CCl3 -H होता है लेकिन -I होगा, क्लोरीन की वजह से ज्यादा खींचेगा। अब ये देखो CCl3, हाँ ये पैरा पोजीशन पे है तो -H हो जाएगा और ये +H हो जाएगा। अब बताओ, प्लस वाले स्टेबिलिटी को घटाते हैं कार्बन आयन के, माइनस वाले बढ़ाते हैं। पावरफुल माइनस कौन है, हाइपर कंजुगेशन का 1, फिर कौन सा, इंडक्टिव का 2। अब ये प्लस, दोनों प्लस घटाएंगे लेकिन कौन ज्यादा घटाएगा, जो पावरफुल होगा वो ज्यादा घटा देगा। तो सबसे लास्ट में कौन होगा, सबसे कम स्टेबल +H वाला होगा और ये 3 नंबर पे होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इसको जल्दी से नोट करो। चलिए जी आगे देखिए, ध्यान से समझना। रिंग है, रिंग रिंग रिंग, कहीं बैक बॉन्डिंग नहीं, पार्ट ऑफ एरोमेटिक वाला कॉन्सेप्ट चेक करो। रिंग है पूरा, कंजुगेशन देखो, इस पूरे साइकिल में कंजुगेशन है, इसमें भी पूरे साइकिल में कंजुगेशन है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, पार्ट ऑफ एरोमेटिक। अब देखना ध्यान से, दोनों रिंग है। अब ये बेंजीन रिंग के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे फिर रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट भूल जाना, यहां पे कुछ मत देखना। यहां पे देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पे बस आप चेक करो हाइब्रिडाइजेशन। डबल बॉन्ड पर है तो sp2 और ये सिंगल सिंगल पे है तो sp3। तो सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp2 वाला, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव कहीं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बेंजीन रिंग पर होगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप डबल सिंगल वाला मतलब हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखो Cl, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका जो डोमिनेंट आंसर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में डोमिनेंट आंसर -I का होता है, और इस -I में ज्यादा कौन होगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, तब फ्लोरीन। क्यों सर, हालांकि फ्लोरीन होना चाहिए था लेकिन इनके पास लोन पेयर है तो ये +M की तरह भी काम करेंगे, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो -I की तरह काम करेगा। तो डोमिनेंट आंसर कौन सा हो जाता है, -I। तो जब हाइड्रोजन में +M भी काम करे और -I भी काम करे तो उस केस में डोमिनेंट -I होगा, और ऑर्डर ये वाला ध्यान रखना है। तो ज्यादा कौन खींचेगा, आयोडीन 1 नंबर, फिर 2 नंबर में ब्रोमीन, 3 नंबर में क्लोरीन, 3 नंबर में क्लोरीन वाला 3 नंबर में, और सबसे कम कौन खींचेगा, फ्लोरीन, क्योंकि इसमें दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां देखो
CH3 प्लस H, ये CH3 के आइसोटोप है V प्लस H। तो सबसे पावरफुल प्लस H कौन सा होता है? सबसे पावरफुल प्लस H होता है CH3। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो इसके स्टेबिलिटी को घटा देगा, और ये कम धक्का देगा तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट करो। चलिए जी आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट देखना एकदम ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बना के अलविदा 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 अलविदा। देखो जी CH3 प्लस H ग्रुप तो ये होता है, लेकिन होगा नहीं रे बाबा, क्योंकि देखो मेटा पोजीशन पे है, इसलिए ये प्लस I की तरह ही काम करेगा, ये भी प्लस I की तरह ही काम करेगा, ये भी प्लस I की तरह ही काम करेगा। और प्लस I में सबसे पावरफुल CT3 होता है, और कार्बो एनायन को प्लस वाले ग्रुप स्टेबिलिटी को घटा देते हैं, तो कमजोर प्लस I ये होगा, तो ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर में और ये 3 नंबर में। वही हाइपर कंजुगेशन में ये पावरफुल होता है, लेकिन इंडक्टिव काम करेगा, तो इंडक्टिव में ज्यादा धक्का कौन देगा? CT3, और धक्का कोई देता है तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी घट जाता है। ठीक है, आइए इसी बात पर एक और मैं प्यारा सा क्वेश्चन लिख दूं, देखना ध्यान से। आइए देखना, बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज हम रख दिए, एकदम ध्यान से देखना, बेंजीन रिंग पर ही हम नेगेटिव चार्ज रख दिए, बेंजीन रिंग पर ही नेगेटिव चार्ज रख दिए। अब बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो कोई रेजोनेंस का खेल मत समझना, ना तुम इस ग्रुप के लिए मेजोमेरिक सोचना, ना हाइपर कंजुगेशन सोचना, क्योंकि बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऊपर क्या, बेंजीन से ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस पे बेंजीन पर ही है। तो अब क्या सोचेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टिव में ही रेजोनेंस का कोई खेला नहीं है। तो ये अल्काइल ग्रुप है तो प्लस I प्लस I प्लस I, ज्यादा प्लस I धक्का कौन देगा? ये पास में, ये दूर है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये। ठीक है, और एक और लिख लिया जाए 27। बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज NO2, कोई रेजोनेंस वगैरह मत सोचना, जब भी बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज आएगा कोई रेजोनेंस नहीं, सिंपल इंडक्टिव, -I। अब -I तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा ना, तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? ये पास में है, तो ये 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। जितने भी मैं क्वेश्चंस कराया हूं कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी, बस सबको अच्छे से नोट करो। ओके, थैंक यू।